हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज की क्लास में हम सब जो है 12th क्लास का जो पोएट्री सेक्शन का जो है फर्स्ट चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, तो इस चैप्टर को हम सब पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है हम सब जो है चैप्टर में जो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है तो उनके बारे में हम सब जाने थे। तो ये जाने थे कि अबाउट ये मेटाफिजिकल पोएट है, इनको जो है ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से इन्हें जो है जेल मतलब क्या हुआ था कि इनको वहाँ के जो है मतलब यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बिना किसी डिग्री से, और साथ में इनको कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। कारण आपको बताए थे कि ये जो है और चुपके से जो है शादी कर लिए थे पेट्रॉन्स नाइस यानी एन मोर से जो है ये शादी कर लिए थे, जिस वजह से इनको जो है कहाँ तो जेल में जाना पड़ा था। ये वेल नोन जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड जो है सोनेट के लिए 14 लाइन की कविता होती है जो सोनेट, और साथ में जो ये जो है सेटायर्स एलेक्जेज और सरमन्स यानी प्रवचन चुटकुला ये सब के लिए जो ये फेमस है। तो ये चैप्टर जो है चलिए स्टार्ट करते हैं। थीम ये था चैप्टर का कि इसमें जो है जॉन डॉन जो निकल रहे हैं कहीं पर यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं, और उसी में इनकी पत्नी जो है एन मोर समझा रही है कि मत जाइए, लेकिन इनको कुछ मजबूरी होता है, जाना पड़ता है उस वक्त। और जाना कहाँ पड़ता है तो जर्मनी जाना होता है, जर्नी है वहाँ पे यात्रा, ये चूँकि आर्मी होते हैं तो वहाँ पे जाते हैं। तो ये समझा रहे हैं पत्नी को कि मतलब ना मतलब जात रहे सबको एक ना एक दिन मर ही जाना, इसी कुछ समझाते हैं। चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो नाउ स्टार्ट द चैप्टर। तो इसमें अगर इसमें से आपको अगर नहीं उतना राइटिंग तो ठीक ही है, वो तो लग रहा है कि राइटिंग ठीक है, हालांकि मेरा राइटिंग नहीं है। तो इसमें जो है आपको बुक से ही पढ़ा देते हैं। बुक में देखिए कि ये चैप्टर है, आपके पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो आप PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, आप जो वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का लाइन पे आप जो है गौर कीजिएगा, क्योंकि इसी में से कहीं से जो है लाइन उठा के पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में भी, और आपको बताए थे ही कि वहाँ पर जो है किस तरीके से जो है एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए चैप्टर को पहले तो आप जो है बुक नहीं होगा तो बुक अब मिल जाएगा बाज़ार में से, आप हालांकि आपके पास होगा ही बुक, ये 60-70 रुपये का बुक ही देता है इंग्लिश का किताब, और आपको मिल ही जाएगा। नहीं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट वहाँ पर जो है आपको PDF के रूप में मिल जाएगा ये चैप्टर। तो चलिए इसमें जो हम लिखा गया है, अब सबसे पहले ये चैप्टर जो लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा तो लिखा है कि आपको हम बताए ही थे। पिछले वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, ज़्यादा दिमाग चाट लिए थे, हालांकि उतना होना नहीं चाहिए था, लेकिन हम बता दिए क्योंकि यही चैप्टर एक ऐसा है जो मतलब मज़ेदार लाइक है, आप सबके लाइक है। हालांकि और भी चैप्टर वैसे ही है, लेकिन उतना ज़्यादा आप वहाँ पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वो अच्छा था कौन चैप्टर। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया कि स्वीटेस्ट लव का मतलब जैसे स्वीट का मतलब आपको पता होगा कि वो मीठा होता है, EST लग गया मतलब मिठास एकदम अच्छा खास। लेकिन यहाँ पर चूँकि दो अर्थ होता है कविता का, एक पोएम का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है कि राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, और एक क्या है कि उस मतलब जो समझने वाला क्या समझ रहा है वो। तो एक हुआ कि एक्चुअली इसका हिंदी, अब एक एक्चुअल अगर हिंदी निकालेंगे तो बहुत अच्छा मीठा प्यार, तो मीठा वाला प्यार, तो मीठा वाला प्यार क्या, तो ये स्वीटेस्ट लव किसके लिए यूज किए हैं तो अपनी प्यारी समझिए कि उसको उर्दू में महबूबा कह दीजिए, अपना जो है बिलोंग्स कर दीजिए, मतलब बिलोव्ड कर दीजिए, प्रियातमा उसको बोल सकते हैं। तो ऐसे ऐसे हैवी वर्ड हो गया, अपने प्रेमी का जो है बोल सकते हैं उसको। तो ऐसे कुछ वर्ड होता है। तो ये स्वीटेस्ट लव किसको बोल रहे हैं तो वो एन मोर को बोल रहे हैं, डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्वीटेस्ट लव या डियर या डार्लिंग इस तरीके से कुछ वर्ड होता है। और तो वो डार्लिंग भी वर्ड होता है। तो डार्लिंग का मतलब होता है कि वो जिससे आप जो है और ज़्यादा लगाव है तो उसको आप डार्लिंग बोल सकते हैं। हम मूवी से में ये सब वर्ड जो सुनेंगे, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आता है ना कि वो अपवाद हो जाता है। मतलब डेंजर अगर हम बोलेंगे ना तो इसका मतलब खतरा ही है। तो खतरा का मतलब थोड़ा होता है कि मतलब डेंजर बोलेंगे, कहीं पर बोलेंगे डेंजर खतरा है, तो ये जो डेंजर वर्ड है मतलब खतरा डेंजर है। तो ऐसे ही वर्ड मतलब काफ़ी फेमस हो जाता है। जैसे देखिए एक्सीडेंट जो वर्ड हुआ, तो ये एक्सीडेंट वर्ड जो होता है ये यूज किया जाता है नॉर्मली कोई किसी के साथ, अगर किसी को गोड़ भी फूट गया या फिर कहीं छिला गया या फिर गया और जो पिछल गया
तो ये भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन लोगों को बोल दें कि एक्सीडेंट हो गया, जैसे हुआ कि सुई ही चुभ गया, तो ये भी एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट का मतलब लोग समझ लेते वो गाड़ी से ही ठुकाया होगा, मतलब कम चांस होगा मरने वाला, मतलब मरने और जीने मरने के बीच में होगा। तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं ना जो मतलब यूज हो जाता है, उसका यूज है, मतलब लोग ले लेते हैं कि हाँ ये ऐसे करके, तो वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। तो एक क्या है कि चैप्टर क्या कहा रहा है, एक पोएट क्या समझा रहे हैं, मतलब जो लाइन है एक एक्चुअल अगर हिंदी देखेंगे तो हिंदी में स्वीटेस्ट लव, मतलब इसका मतलब तो हो गया कि मतलब मिठास प्रेम, वो नहीं होता। यहाँ पर ये स्वीटेस्ट लव किसको बोल रहे हैं, तो एन मोर को बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव मेरी प्यारी महबूबा बोल लीजिए आप उसको, या प्रियात्मा बोल सकते हैं आपको उसको। तो मेरी प्यारी महबूबा आई डू नॉट गो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। तो गो का स्पेलिंग आप जो है जी ओ होता है गो, लेकिन वहाँ पर राइटर लिखे जी ओ ही, तो उस वक्त वही था स्पेलिंग, तो वही आप जो इसको समझ सकते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, या फिर मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि फॉर वियरनेस ऑफ दी, वियरनेस का मतलब होता है कि थकना, किसी चीज़ से उब जाना, उबाऊ हो जाना, उबाऊ हो जाना। अब उब गए हैं, थक गए हैं, किससे थक गए हैं, तो मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि तुमसे मैं थक गया हूँ। दी जो हुआ THEE वाला दी, तो उस वक्त का था, अभी का जो है ये दी का मतलब अर्थ आप निकाल सकते हैं यू निकाल सकते हैं, यू वायु यू, ऐसे बहुत सारा यूज आप वर्ड इसमें होगा, युद्ध नहीं सॉरी, और यूज होगा, तो वो जो है आपको जो है समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि प्यारी महबूबा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक गया हूँ। फिर आगे देखिए, तो ये पहली बार समझाएं कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि तुमसे हम नाराज़ हो गए या थक गए या ये चीज़। अब आगे जो है आगे लिखा गया है कि देखिए कि नॉट इन द होप, और इस आशा में भी नहीं जा रहा हूँ, सॉरी ये नॉट इन द होप, नॉट इन द होप एंड नहीं है, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, इस आशा में भी ये नहीं जा रहे हैं कि, छोड़िए उसको, तो नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव ऑफ मी, ये तो पहले बोल दिए कि हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि थक गए हैं, फिर बता रहे कि और तुमको ये भी नहीं लगना चाहिए, ये भी आशा में मत रहना कि ये दुनिया जो है, ये दुनिया तुमसे, मतलब हमें जो है, हमें नहीं, वो राइटर को, हमें कहने का मतलब वो राइटर जॉन डो, ये दुनिया जो है हमें जो है तुमसे अधिक प्यार करे। दो बात बोले हैं कि एक तो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि थक गए हैं तुमसे, दूसरा है कि अब इसलिए भी नहीं जा रहे हैं, इस आशा में भी मत रहना, ऐसा भी मत कहना कि मतलब कि ये दुनिया वाला में कहीं अलग जो है कोई और मिल गया है हमको, तो इसलिए उसके लिए हम जा रहे हैं तुमको छोड़ के। तो इस आशा में भी जो है तुम नहीं रहना, इस होप में भी तुम नहीं रहना। आगे लिखा गया है कि बट सिंस डेट आई, आगे बोल रहे हैं कि बट सिंस डेट आई, तो इस आशा में भी नहीं रहना। मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, अब यहाँ पर देखिए कि मस्ट डाई, डाई का जो स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा, अभी का देखा जाए वर्तमान समय में, तो डाई का जो स्पेलिंग होता है DIE होता है, DIE डाई मरना, डाइस मरा तो मरता है, तो ऐसे डेड हो जाता है यहाँ पर डाई का B3 B2, तो वहाँ पर देखिए कि मस्ट डाई, डाई जो हुआ वहाँ का वो स्पेलिंग है, समझिए कि वहाँ पर स्टाइल या फिर जो समझना आप समझ सकते हैं उसको। तो लिखा गया कि मस्ट डाई एट लास्ट, और आगे जो देखिएगा ना तो उसमें लिखा गया है दिस, THIS वाला दिस है, तो उसको TIS लिखा है, तो T से नहीं है वो, आपको थोड़ा सा बहुत समझना पड़ेगा ये चैप्टर में। तो मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, ये मस्ट लगा हुआ, मस्ट का मतलब हाँ वो चीज़ होना ही चाहिए, मस्ट ये जो है मोडाल होता है, तो मस्ट डाई एट लास्ट, ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं, बता रहे हैं। अभी जो देखिए ये पिक्चर में आप जो है फीलिंग कर सकते हैं, देखिए किस हिसाब से बता रहे हैं।
ये देखिए बहुत पुराना है। उस वक्त ये नहीं कि था सेल्फी था, कैमरा था कि सेल्फी ले लेते और यूट्यूब पे इस टॉपिक डाल देते। तो ये देखिए आप किस तरीके से बता रहे हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं एकदम ब्लैक एंड वाइट है। तो उस वक्त वही था। तो उस वक्त सोचिए कि अकबर के वक्त वहाँ पे था, कैमरा लगा हुआ था, DSLR नहीं था। तो अब क्या कीजिएगा, तो पढ़ना है यहाँ पे तो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं कि मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट, बता रहे हैं कि एक न एक दिन जो है हमको मर ही जाना है। तो क्यों ना दिस बेस्ट, क्यों ना टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है कि प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन, और सेल्फ का मतलब खुद। तो बता रहे हैं कि मस्ट डाई एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो एक न एक दिन इनको मर ही जाना है, हालांकि हमको भी और आप सबको भी मरना ही है। तो सोचते हैं कि क्यों ना चलो ये काम कर ही लेते हैं। तो एक न एक दिन जो है इनको मर ही जाना है। तो दिस बेस्ट, तो इससे अच्छा क्या होता है कि हम अपने जो बचा हुआ अभी लाइफ है, जो जीवन है, उसको अपने जो है अपने तरीके से, अपने ढंग से जो है जेस्ट में एंजॉय कर लेते, खुद ब खुद जो है मतलब एंजॉय कर लेते। तो इसलिए इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुझसे थक गया हूँ, और ये नहीं कि मतलब ये दुनिया वाला में कोई मिल गया हमको तो उस कारण से जा रहा हूँ। तो ऐसा मतलब तुम दिमाग से हटा दो कि तो किसको समझा रहे हैं, कन्वाइस किसको कर रहे हैं, तो एन मोड को जो है समझा रहे हैं। तो आगे लिखा गया है कि 10, अब ये 10 जो है ना, 10 का मतलब TH, जो THUS है 10, तो 10 जो हुआ, 10 का मतलब तू या तुम, यू ले सकते हैं आप यहाँ पर। अभी जो यूज किया जाता है यू का मतलब तू, तुम, आप, तुम, ये सब चीज़ हो जाता है। तो पहले इसी को जो है 10 कहा जाता था। तो 10 बाई फ्रेंड्स, वो जो है FAIN, स्टॉपिस S लग के D, तो फ्रेंड नहीं, FRIEND, दोस्त वाला नहीं। तो 10 बाई फ्रेंड दैट्स टू डाई। ये बता रहे हैं कि एक न एक दिन हमारा तो मर ही जाना है। तो क्यों ना अपने जीवन को जो बचा हुआ जीवन को अपने तरीके से सेल्फ में जो है जेस्ट करें, अपने खुद को जो है मतलब खुद वहाँ पर जो है आनंद में मतलब वहाँ पे रहें। तो इस तरीके से वो समझा रहे हैं। तो शुरू में ये बता रहे हैं कि जो जॉन डॉन है ये बता रहे हैं प्रियतमा से कि थक नहीं गए हैं, और ये इस आशा में भी मतलब नहीं जा रहे हैं कि मतलब कोई दुनिया में अधिक प्यार करने वाला मिल गया है। फिर बताएं कि हम इस वजह से भी नहीं जा रहे हैं कि मतलब थक गए हैं। फिर आगे जो है लिखे हैं कि हम मेरा जो कुछ भी जीवन बचा हुआ है तो इसको हम जेस्ट में एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसीलिए मरने से पहले तो इतना तो कर ले। तो ये हुआ। आगे फिर जो है इसको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं सो देखिए क्या समझा रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अब उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल कि देख तो ऐसे ना समझ में था। उदाहरण ये दे रहे हैं कि यस्टर नाइट, आप समझे होंगे कि यस्टरडे तो होता है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यस्टर नाइट यानी बीता हुआ रात, यानी पिछले दिन। जैसे आज अगर 7 तारीख है तो पिछले दिन जो है 6 तारीख होगा। तो यस्टर नाइट पिछले जो गुजरी हुई रात है। द सन, वो जो सन हुआ हमारा जो सूरज है, प्यारा सा सूरज, सबसे प्यारा सूरज तारा मेरा, हम सबका, मेरा ही नहीं। तो जो सन है सूरज, तो ये सूरज जो है उसी को लिखे हैं सन। अब इसको सन ही नहीं पढ़िएगा, सन है। तो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यस्टर नाइट जो है यानी कल की रात जो है, ये जो सूरज है वो यहाँ से गया था, वेंट हो गया था, गया था। कहाँ गया था भाई? तो कहाँ जाता है सूरज? देखिए कि सूरज भी तो एक यात्रा करता है ना, सूरज भी यात्रा करता है। हालांकि देखा जाए तो सबसे पहले जो कहा गया, टॉलमी कह दिया कि सूरज जो है यात्रा करता है, उसी बात पे ये मान लिए होंगे। तो साइंस पढ़ने वाला विद्यार्थी वो नहीं जानता, सूरज तो यात्रा नहीं करता, सूरज रुका हुआ है, पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूरज तो एक ही जगह जो है सूरज ये है, ये समझ जाइए कि ये सूरज है, और इसके चारों ओर जो है चक्कर जो है कौन लगाता है? तो पृथ्वी। यहाँ अगर पृथ्वी है तो यही चक्कर लगाता है। तो वो चीज़ हुआ। तो ये ऐसे समझा रहे हैं। हालांकि आप
समझाने के लिए कोई मतलब वो नहीं होता लॉजिक वगैरह। तो ये बोल रहे हैं कि सूरज भी एक यात्रा करता। तो रियल ये है कि पृथ्वी यात्रा करती है। हमारा जो ये पृथ्वी है ये यात्रा करती है। ये पृथ्वी ये यात्रा करती है, ये ना यात्रा करती है। सूरज थोड़े थोड़ी यात्रा करता है। तो हालांकि ये समझा रहे हैं, तो अब समझाने के लिए कैसे भी समझा दिया जाता है। तो ये बता रहे हैं कि सूरज जो है ये भी यात्रा करता है, वो गया था एंड देखो तो एंड एट इट हेयर टुडे, और आज आ चुका है। बता रहे हैं अपनी एन मोड से कि देखो तो, और सूरज गया था ना, कल तो चल गया था, आज जो है आ चुका है। तो हम भी आज जा रहे हैं, कल आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए रो नहीं, बिलाप मत करो। तो वो इस तरीके से ये उदाहरण लिया है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये चैप्टर में जो है समझाने के लिए किसका यूज किए हैं ये राइटर। तो वहाँ पे रहेगा मून रहेगा, स्टार रहेगा, सन रहेगा। तो इस तरीके से रहेगा, तो आप जवाब दे सकते हैं। और तो अभी तक इसमें देखिए कि ये 5 जो लिखा 5 लिखा गया है, ये 10 लिखा गया, मतलब ये लाइन को दिखा रहा है। तो आप गिन भी सकते हैं लाइन, इसमें टोटल कितना लाइन है तो आप गिन सकते हैं लाइन। ये भी पूछ दिया जाता है कि किस में कितना लाइन है। कुछ भी ऑब्जेक्टिव आ जाने से ना मन पड़ गया उसको, कुछ तो पूछ देता है। जैसे ये वाला लाइन दे देगा आपको, ये देखिए लाइन दे देगा कि ही हैज़ नो डिज़ायर नो सेंस, कह देगा कि कौन लिखल है, कौन चैप्टर से है। तो आपको जो है सतर्क से रहना पड़ेगा। तो कुछ भी पूछ दिया जाता है लाइन उठा के। तो खैर छोड़िए, पूछा जाएगा कुछ भी। अभी समझिए यहाँ पर क्या जाना चाहते हैं, क्या समझा रहे हैं। आप सब भी सीख लीजिए, हम भी सीख रहे हैं, ताकि काम देगा समय आने पर। चलिए, तो देख रहे हैं कि सूरज का उदाहरण लिए है और कहे हैं कि सूरज गया था, आज चला है, तो हम भी जाएंगे, तो हम भी चला जाएंगे। इनको पता नहीं कि पृथ्वी घूम रहा है, सूरज तो घूमता ही नहीं है। तो चलिए समझा रहे हैं। तो आगे देखते हैं। तो ही हैज़ नो डिज़ायर नो सेंस। ये देखिए कि ये हैज है, और आज का जो हैज होता है HAS हैज, मतलब ये समझा। पहले तो बता दिए कि जो सूरज है, ये सूरज जो है गया था कल, यस्टर नाइट, आज चल आया है। आगे बता रहे कि ही हैज़ नो डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, कोई उनका मतलब सूरज के का कोई इच्छा नहीं है। और जैसे लोगों का इच्छा होता है ना कि हमारे पास ट्रेन आ जाए, सॉरी ट्रेन नहीं, और मेरे पास बुलेट आ जाए, मेरे पास KTM हो जाए, मेरे पास फॉर्चूनर हो जाए, तो ये होता है आशा। तो वैसे ही जो है इनके पास जो है मतलब क्या हो कि ये बता रहे हैं कि देखो कि और सूरज के पास तो कोई इच्छा नहीं था, ना ही कोई मतलब सेंस बनता है कि आने जाने का। वो फालतू का आ रहा है, केकरा ले आ रहा है, वो आ जा केकरा ले कर रहा है। लेकिन मेरे पास क्या है कि मेरे पास तो मतलब तुम हो ना। और आगे देखिए क्या कह रहा है। तो ही हैज़ नो डिज़ायर, ही हैज़ पढ़ेंगे, ही हैज़ नो डिज़ायर नो सेंस। तो सूरज के पास ना कोई इच्छा है और ना ही कोई मतलब बनता, ना कोई सेंस है। बेमतलब के चारों ओर इन्ने घूमता रहता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, फिर भी समय से आ जाता है। लेकिन उसके पास कोई सेंस, कोई डिजायर कोई सेंस नहीं है। और ना ही एक और बोल रहे नोर नहीं, नोट है, नो डिजायर। जैसे नो होता है, नो नहीं, तो वही नोर लिखा गया। तो नो हाफ है, HALF है। तो इनको शौक होगा ई देने का, ज़्यादा ई दे देते हैं। तो चलिए, शौक है तो हम सबका भी शौक होगा, हम भी लिख लेंगे कभी कभी हाफ में ई। तो और आगे बता रहे हैं कि ना ही जो है कोई हाफ जो है सो शॉर्ट वे है। वे का मतलब रास्ता होता है, शॉर्ट मतलब छोटा रास्ता। तो सूरज के पास ना तो कोई जो इच्छा है, ना ही कोई मतलब बनता है आने का, और ना ही कोई शॉर्ट वे है, मतलब छोटा सा रास्ता भी नहीं है कि तुरंत एकदम चला है, शॉर्टकट रास्ता मार के चला है, तुरंत जो है चक्कर लगा के चला है। किसका? पृथ्वी का। इनका समझाने का मतलब ये हुआ, चूँकि हम सब जानते हैं, पहले बता दें कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है चक्कर लगाती है सूरज का। ये उदाहरण दे रहे हैं कि सूरज चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। चलिए उसी पर हम समझा दे रहे हैं। तो ये समझा रहे हैं कि ना तो कोई डिजायर है और ना ही कोई सेंस है और ना ही कोई शॉर्ट वे है। देन फियर नॉट मी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं है ना। मेरे पास तो डिजायर भी है, सेंस भी है कि मुझे जो तुमसे मिलना है फिर से।
बताइए तो हम तो हमारा जो जर्नी होगा बहुत ज़्यादा स्पीडियर होगा ना, बहुत ज़्यादा गतिशील होगा। और उसका तो कोई लॉजिक, जैसे अगर छोटा सा कोई बच्चा हो और उसको कहेंगे कि बाबू थोड़ा सा पानी लेके आओ, तो ये कम चांस होगा कि वो ला पाएगा, या फिर लाएगा भी तो मतलब ज़्यादा कहने पर 4 बार बोलेंगे तो 1 बार सुनेगा, क्योंकि उसका जो नेट होगा वाईफाई काम ना करेगा उतना ज़्यादा। लेकिन जैसे ही उसको कहेंगे चॉकलेट देंगे, पैसा देंगे, बाइक पे घुमाएंगे या फिर कुछ करेंगे, एक लालच दे देंगे, तो वैसे ही वो काम फर्स्ट मतलब जल्द कर लेगा। तो सूरज के पास ऐसा कुछ है कोई, मतलब है, मतलब कोई स्वीटेस्ट लव, कोई प्रेमिका इनके जैसा एनमोर कोई है कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन पूरा जो चक्कर लगा देता है सूरज का एकदम टाइमली आ जाता है सुबह में। कभी हुआ है कि उसको लेट हुआ है कि मतलब ना आज ना उगते हैं, वैसा ऐसे कभी हो जाता है ठंडा के मौसम में। तो वो तो हम सब बहुत मतलब क्या होता है, वो तो जोग्राफिकल चीज़ होता है जिस कारण जो है मतलब नहीं दिख पाता है। तो वही बता रहे हैं कि सूरज के पास कोई जो है न डिजायर है, न सेंस है, न कोई शॉर्ट रास्ता है, लेकिन मेरे पास मतलब तुम हो, मतलब आने के लिए तुमसे मिलना है हमको। तो इसीलिए जो है क्या करो तुम करो बट बिलीव, तुम विश्वास करो। अब बिलीव का भी स्पेलिंग आप देख लीजिए कि कैगो ई डाल दिए हैं। तो बट बिलीव, तुम विश्वास करो, डेट आई सेल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। तुम विश्वास करना ही पड़ेगा तुमको कि मेरा जो जर्नी होगा ना वो स्पीडियर होगा। स्पीडियर किससे होगा? सूरज से भी ज़्यादा स्पीडियर होगा। और क्यों होगा स्पीडियर? कि हमें लालच है, हमें तुमसे मिलना है, जिस कारण से सूरज से भी ज़्यादा स्पीडियर जो मेरा जर्नी होगा। और मोर विंग्स नो सुपीरियर देन ही। और ये जो हमारा जो होगा स्पीडियर जर्नी होगा तुमसे मिलने का, तो ये हमको जो एक्स्ट्रा रूप में एक क्या करेगा कि विंग्स देगा, मतलब एक पंख की तरह काम करेगा। कि मेरे पास एक मतलब हुआ ना कि तुमसे मिलना है, तो एक विंग्स की तरह ही हुआ ना कि जैसे इंसान अगर मतलब एक समझ जाइए, अगर पक्षी ये रहते तो जिस पक्षी का विंग्स नहीं है, पंख नहीं है, मतलब उड़ नहीं पाता। लेकिन इनके पास क्या है कि भले ही मतलब ये इंसान है, लेकिन इनको आना है, इनको पहुंचना है, एनमोर के पास फिर से मिलना है। तो इनका एक इच्छा तो हुआ, तो एक समझ जाइए कि विंग्स तो है, एक मतलब अभिलाषा तो है, एक इच्छा तो फिर से मिलने का। लेकिन सूरज के पास वैसा चीज़ तो नहीं है, विंग्स नहीं है, मतलब कोई खींचने अट्रैक्ट करने वाला तो नहीं है कि हाँ मतलब वो आना ही है, उसको आना ही है। तो वो वाली बात ये समझा रहे हैं। तो यहाँ तक वो फिर समझाए हैं, लेकिन इतना ही में समझाते रहते हैं। और फिर जो है वो होता नहीं कि जैसे मान लीजिए किसी को समझा रहे कह रहे हैं कि दूर नहीं होगा, और फिर बता रहे हैं अपनी गलती को या पूरा मानव जाति की गलती को। तो ये बहुत ही टॉप लाइन है ये वाला लाइन। ये लाइन क्या है तो देखिए, यहीं पर जब समझाते सूरज का उदाहरण ले लिए, बता दिए कि ना उसके पास ना डिजायर है ना सेंस है, मेरे पास तो है तुमसे मिलने का, और मेरा जो जर्नी होगा सूरज से भी ज़्यादा स्पीडियर होगा, क्योंकि सूरज का कोई विंग्स नहीं है, मेरे पास तो विंग्स है, तुमसे मिलना है। उसी में आगे जो बता दे तो ओह हाउ फीबल मेंस पावर। इतना ही में बताएं कि मनुष्य की पावर के बारे में बता दिए कि कितना कमज़ोर जो है मनुष्य की शक्ति है। मनुष्य का जो फीबल है, फीबल का मतलब होता है कि कमज़ोर। तो कमज़ोर मतलब मनुष्य की जो शक्ति है, यहीं पर मनुष्य की शक्ति के बारे में बता देते हैं कि मनुष्य की शक्ति कितना जो है दुर्बल है, कमज़ोर है, फीबल है। कैसे फीबल है भाई? समस्या हो रहा है आपको, तो पूरा मानव जाति को कैसे बोल रहे हैं? तो वो इसीलिए क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है, राइटर क्या कोई भी रहता तो इसी हिसाब से वो लोग जो बताते हैं। तो बताए हैं कि मनुष्य की शक्ति जो है इतनी कमज़ोर है कि डेटा इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि वो अपने अच्छे समय को जो है क्या कर सकता, तो अच्छे समय को जो फिर से क्रिएट नहीं कर सकता। तो डेट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड जो है, ऐड मतलब जोड़ना, तो वो में ई लग गया, आप बता दिए पहले से ई वाला बीमारी है इनका, ई है, या तो बीमारी समझ जाइए, नहीं तो मतलब जो भी समझना समझिए। तो कैन नॉट ऐड एनोदर आवर, नो ए जो है लॉस्ट आवर रिकॉल। ये बता रहे हैं कि मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि वो अपने जो है बुरे समय को ना तो फिर से कोई रिकॉल अच्छे समय को फिर से ना ही मतलब उसमें 1 घंटा भी ऐड नहीं कर सकता। जैसे किसी को अगर 10 बजे ट्रेन है
तो चाह के भी अगर कोई ज़रूरत काम है, ज़रूरी वाला काम है, तो 10:05 से 10 बजे ट्रेन है तो 10:05 में नहीं जा सकता। और जैसे यहीं पर होता है ना कि लोग जो है शादी वगैरह जो होता है, जब विदाई होता है उस वक्त, और वहाँ पे ज़्यादा अगर हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे रोक सकता है, एक दिन के लिए रोक सकता है। लेकिन क्या ऐसा रहे कि मतलब वहाँ पर लड़का वाले को जाने ही नहीं दे लड़की को लेके, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उस वक्त वो वाला जो टाइम होता है, वो समझिए कि तो ये जो हमारे जो जॉन डॉन है ये जा रहे हैं, तो ये चाह के भी तो रुक नहीं सकते थे ना। तो वही समझा रहे हैं कि हम मनुष्य के पावर इतना कमज़ोर है कि वो अपने अच्छे दिनों में जो है, जो खुशी वाला पल है, तो उसमें 1 घंटा क्या 1 मिनट भी नहीं ऐड कर सकता। कैन नॉट ऐड एनोदर आवर, 1 भी घंटा नहीं जोड़ सकता है, और ना ही उसको फिर से वापस क्रिएट कर सकता है। फिर से वापस, जैसे किसी का विवाह हुआ, आज अगर विदाई है, तो उस विदाई को फिर से अगले दिन तो विदाई नहीं कर सकता है, या फिर वो शादी का पहले वाला दिन जिस वक्त वो हल्दी कहीं लग रहा था, वो समय को फिर से वापस तो नहीं ला सकता है ना। तो ये चीज़ दिखा रहे हैं कि मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि वो अपने जो अच्छे समय है उसमें 1 पल भी, मतलब 1 घंटा भी, आवर भी नहीं जोड़ सकते, कुछ घंटा भी नहीं जोड़ सकते हैं, और ना ही बुरे समय को जो है फिर से क्या कर सकते हैं, तो बुरे समय को जो है हटा सकते हैं, और अच्छे समय को फिर से रिकॉल नहीं कर सकते, फिर से ला नहीं सकते। तो वही आगे बता रहे हैं कि बट कम बैड चांस, ये समझो कि हमारा जो चांस है, राइट, जो जॉन डॉन है, ये अभी जो टाइम है वो ख़राब चल रहा है। वो टाइम क्या चल रहा है? ख़राब चल रहा है। क्यों चल रहा है? हम तुमसे दूर जा रहे हैं तो टाइम ख़राब नहीं चल रहा है, जिस कारण से। तो इतना आपको जो समझ में आ रहा होगा, भले ही जो है लंबा चौड़ा फेंका रहा है, तो आपको जो समझ में आ रहा होगा। आगे जो है ये लिखा गया है कि आगे समझा ही रहे, ये पूरा चैप्टर ही कॉन्वाइज कर रहे हैं, आगे ये समझा रहे हैं कि एंड जो है वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और आगे भी बोल रहे हैं कि और हम में ये भी क्षमता नहीं है। पहले तो बता दी कि मनुष्य की शक्ति इतनी कमज़ोर है कि इस वक्त जो है हमको क्या करना पड़ेगा, हमको और तुमको, कि ये जो गलत समय चल रहा है, इस समय में जो है हम दोनों को जो है इस समय का सामना करना पड़ेगा। यानी तो सामना नहीं करना पड़ेगा तो फिर होगा कैसे? तो एंड वी ज्वाइन, एक दोनों को एक साथ मिल के जो है हमारे स्ट्रेंथ को जो है ये और देखना पड़ेगा। एंड वी टीच इट आर्ट एंड जो है लेंथ, ये हमारी जो मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें जो है और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी अगर हम इस पर जो है दोनों एंड मोड और वो जो राइटर है वो ध्यान नहीं देंगे, दोनों इसमें जो है सहमत नहीं होंगे। अब कहें जैसे इसी में मारपीट अगर हो जाए तो कि ना हम नहीं जाने देंगे, और वो कहें हम जैबे करेंगे। तो इसलिए समझा रहे कि मतलब और मतलब समझो, तुम भी बात समझो। आगे है कि इट सेल्फ ओवर, तो ओवर में जो है ओ और स्टॉपिस से लकार लगा है, तो ओ भी ई आर है, तो ओवर अस टू एडवांस। और इसमें तुमको समझना पड़ेगा, और ये हम सबका जो चांस है ये ख़राब चल रहा है, बैड चांस चल रहा है, तो इसमें दोनों को जो है ज्वाइन करके जो है काम करना पड़ेगा, मतलब दोनों की सहमति से काम करना पड़ेगा। तो ये समझा रहे हैं। फिर आगे ये जो क्वेश्चन वगैरह है, तो ये सब समझिए कि अभी उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा, क्योंकि आपका जो सिलेबस जिस तरीके से पूछा जाता है उसी हिसाब से। आगे देखिए क्या लिखा गया आगे जो है, और मतलब समझिए कि हैवी वर्ड फेंक के जो है उसको मतलब फुसला रहे हैं, वही टाइप का आपको पता चलेगा क्यों। आगे ये लिख रहे हैं कि जो वी दाव का मतलब हम बता दिए, तुम वी नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, वेन दाव साइटेस्ट, इसको साइटेस्ट पढ़ेंगे SIGH। साई का मतलब होता है रोना या विलाप करना। नॉर्मली कोई रोता है तो उसको वीप कहा जाता है, और चिल्ला के रोता है दम, तो उसको जो हम बोलते हैं क्या, कि उसको बोलते हैं कराई, चिल्ला रहा है, चिल्ला के रोना। और कोई अगर दम जैसे सिसक के रो रहा है तो काफ़ी दुख होता है उस वक्त, सिसक के अगर कोई रो रहा है तो उसको बोलते हैं कि विलाप करना, रोना। तो नॉर्मली वो रोना नहीं होता है। तो ये बोल रहे हैं कि वेन दाउ साइटेस्ट है, वेन दाउ साइटेस्ट नोट वाइंड, जब तुम रोती हो
या विलाप करती हो तो होता क्या है कि बट साइटेस्ट माई सोल अवे, कि जब तुम रोती हो या विलाप करती हो तो मेरी जो आत्मा है, मेरा जो सोल है, SOUL होता, ई लग गया है, तो मेरी जो आत्मा है वो तुमसे जो है दूर जाती रहती है, तुमसे नहीं मुझसे दूर जाती रहती है। जब तुम रोती हो या विलाप करती हो तो मेरी आत्मा जो है मुझसे दूर जाती हो। When thou weepest unkindly kind, my life blood do decay, it cannot be। जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा हमसे दूर जाती है, मुझसे दूर जाती है, राइटर से दूर जाती है, वो जब रोती है एंड मोर, और जब और ज़्यादा मात्रा में रोती है, और ज़्यादा मात्रा में रोती है तो होता क्या है कि राइटर का, तो राइटर का जो है यानी मेरा जो है ब्लड, हम राइटर नहीं है भाई, तो जो राइटर है तो उसका जो ब्लड होता है, ब्लड वो डीके होने लगता है। डीके का मतलब होता है कि थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है, जमना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? जमना स्टार्ट हो जाता है। तो जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा दूर जाती है, हमसे दूर जाती है, तो आत्मा ही निकल गया तो ख़त्म में हो जाएगा, प्राणी निकल जाएगा। तो जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा मुझसे दूर जाती है और मेरा जो रक्त संचार है, ब्लड है, वो डीके होने लगता है, जमने लगता है। तो ऐसा अगर होगा तो समझिए कि अगर रोएगा वो, मतलब चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है, वो वाला फीलिंग हो रहा है, सबको भी फीलिंग हो रहा होगा। तो ऐसे ऐसे समझा रहे, एकदम हेवी वर्ड डाल रहे। तो इनकी जो एनमोर रोती है तो इनकी आत्मा दूर जाती है और इनका जो ब्लड है वो डीके होने लगता है, जमने लगता है। इट कैन नॉट बी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए कि रोती तुम हो और मेरी आत्मा मुझसे दूर जाती है और मेरा ब्लड, शरीर का ब्लड जो है, रक्त संचार जो है रुक जाता है, डीके हो जाता है, जम जाता है, ये होता है। तो इट कैन नॉट बी मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये जो भी लाइन है ना, उस वो लाइन को आप गौर से देखिएगा, ये सारा लाइन जो है आपको कभी पूछ दिया जाएगा वहाँ पर, और पूछे हुए भी है। तो डेट दाउ लवेस्ट मी, आई फिर बता रहे, फिर समझा रहे, फिर एगो जो है मार रहे हैं। तो डेट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट हो जाएगा। ये बता रहे हैं कि तुम बोलती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ये राइटर बोल रहे हैं कि तुम जब बता ही रही हो कि तुम जब मुझसे प्यार करती हो और ऐसा तुम बोलती हो, तो इफ़ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तो ऐसा करके जो है मतलब तुम तो अपना ही जीवन को क्या कर रही हो, वेस्ट कर रही हो। क्यों कर रही हो? तो जब तुम रोती हो तो मेरी आत्मा मुझसे दूर जाती है और मेरा रक्त संचार जो है रुक जाता है, और तुम मुझसे प्यार करती हो तो मतलब हुआ कि जो तुम्हारा जो प्यार हुआ मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए तो अच्छा हो गया, या तुम्हारे लिए भी अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारा रोना मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। क्योंकि जब रोएगी तुम रोएगी तो होगा क्या उससे कि मेरी आत्मा दूर जाएगी, मतलब हम ख़त्म हो जाएंगे और मेरा जो है ब्लड जो है, रक्त संचार जो है रुक जाएगा। तो ऐसे करके तुम अपने लाइफ को ही जो है मतलब बर्बाद कर रही हो, जब रोती तुम हो और मुझे जो है दर्द होता है। तो वो आगे है कि दाउ आर्ट्स द बेस्ट ऑफ मी, तो इससे अच्छा ये होगा कि इस जो समय है, ये जो हमारा समय अभी चल रहा है खराब समय, तो लेट नॉट दाइनिंग डिवाइनिंग हर्ट दाई, ये लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, दाई का मतलब तुम या फिर तू समझ सकते हैं, दाई अभी का 10 या यू बन चुका है। तो लेकिन ऐसा जो है ये होना नहीं चाहिए, ये हर्ट जो होता है, ये हर्ट में ऐसा होना नहीं चाहिए। फॉर जो है थिंक मी एनी इल, और ऐसा करने से जो है हमें मतलब क्या होगा कि लॉस हो जाएगा, मतलब रोएगी, मतलब एनमोर जो है रोएगी तो वहाँ पर जॉन डॉन को प्रॉब्लम होगा। तो ऐसा करके जो है तुम अपने आप को जो इल कर रही हो, बर्बाद कर रही हो, मतलब बीमार बना रही हो। सोचो कि अभी जो हमारा डेस्टिनी है ना, भाग्य जो है, ये भाग्य क्या चल रहा है, तो डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई जो है फियर्स फीलफुल बट थिंक डेट वी। तो तुमको बस इतना ही सोचना है कि अभी जो हम सबका भाग चल रहा है वो थोड़ा बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन इसी में जो हम दोनों को फुलफिल होना है, अच्छे तरीके से रहना है और समझना एक दूसरे की जो है
फीलिंग्स को समझना है तो वो फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसा होगा कि मतलब जब तुम रोगी तो हम चल जाएंगे ऊपर, तो अब तुम्हारा ही लॉस हो जाएगा। तो वो तो बट थिंक दैट वी आर जो है बट टर्नेड असाइड टू स्लीप दे हो वन जो है एनोदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड भी। और अंतिम में ये बताएं कि तुम सुनो, ऐसी वाली बात है कि वे लोग जो एक दूसरे से जो है मतलब हमेशा जो है जुड़े होते हैं, खफा का मतलब जुदा होता है, एक दूसरे से जो है मतलब काफ़ी जो है घुले होते हैं। तो तुम बस इतना ही सोचना कि क्या है कि ये जो है कोई बेड है, और इस बेड पर जो है हम क्या हुए हैं कि इस तरीके से जो है हम इस तरीके से सिर करके इधर सोए हुए हैं, और तुम जो हो इस तरीके से इधर सोई हुई हो। यहाँ पे ये दो लोग जैसे इस तरीके से सोते हैं, तो ये हुआ। और यहाँ पे मेरा जो सिर है, हम जो है इधर की ओर घूमे हुए हैं, और तुम जो है इधर की ओर। और इतना ही जर्नी में मतलब इतना ही समय में जो क्या होगा कि मेरा यात्रा जो है पूरा हो जाएगा। इतना ही, बस यही समझ के रहना कि मतलब हुआ क्या था, पहले जो है एक साथ सो रहे थे दोनों एक ही ओर जो है सिर करके, लेकिन अब क्या है कि अलग जो अपोजिट साइड में, और उतना ही समय में क्या हो जाए कि मेरा जर्नी जो है अलग हो जाएगा। तो वे लोग जो एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं वो अपने आजीवन जो है आजीवन क्या नहीं होते हैं, तो वो पार्टेड नहीं हो पाते हैं, अलग नहीं होते, नेवर पार्टेड भी, वो एक दूसरे से जो है जुदा नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है समझ में आया होगा। तो हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, तो ये समझाने में आपको जो ये समझ में आया होगा ये पूरा चैप्टर। तो हालांकि इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह जो है हम करा देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है 2-3 चैप्टर देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ ऑब्जेक्टिव करा देंगे। तो चलिए, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी प्रयास है, फर्स्ट ही चैप्टर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।